मेरे अजीज़ों, किसी बंदे का रोमन कैथोलिक चर्च से ताल्लुक़ ना होना उसे ऑटोमेटिकली प्रोटेस्टेंट नहीं बनाता। वो लोग आपके इर्द गिर्द जो लोगों पर झूठी शफाओं के दावे करते हैं, अजीबोगरीब ज़ुबानों को गैर ज़ुबानों का नाम देकर वो हरकत करते हैं, ये लोग कहीं से भी प्रोटेस्टेंट नहीं हैं। अगर ये खुद को प्रोटेस्टेंट कहते हैं तो मेरा इनसे सवाल यह है कि आप किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करते हैं? क्योंकि आप सब में वो सारी बिदतें हैं जो पहली से तीसरी सदी में बिदतें पाई जाती थी, उनमें से कोई एक ऐसी बिदत नहीं है जो आप में नहीं पाई जाती। तो अगर आप उन तमाम बिदतों को अभी भी फॉलो करते हैं तो आप किस अंदाज से खुद को प्रोटेस्टेंट कहते हैं और आपकी अपनी तालीमात क्या हैं? क्योंकि पेंटिकोस्टल और कैरिस्मेटिक होना बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपको कोई भी शख्स किसी भी तरह की कोई तालीम दे, आप बगैर वेरिफिकेशन की उस तालीम को अपनाएं और जो दिल करता है आप करें और नाम जो है उसको बाइबल का देते जाएं। ज़्यादातर जो हमारे पेंटिकोस्टल्स हैं, मैं कहूँगा कि 99% वो डिसक्वालीफाइड हैं पास्टर्स बनने के, चर्च के डीकन या एल्डर बनने के, और ज़्यादातर को तो यही नहीं पता कि उनकी अपनी डॉक्ट्रेन क्या है जिसको वो फॉलो करते हैं। लिहाजा अगर आपका भी किसी ऐसे चर्च से ताल्लुक़ है तो आप अपने पास्टर साहबान से ज़रूर इस चीज़ पर बात करें कि आपकी क्या डॉक्ट्रेन है। अगर आप प्रोटेस्टेंट हैं तो आपका क्या फेथ है, प्रोटेस्टेंटिज़म क्या सिखाता है, और प्रोटेस्टेंटिज़म की जो अपनी क्रीड्स एंड कन्फेशंस हैं वो क्या हैं। अगर वो इन सब सवालात का जवाब नहीं दे सकता तो सिंपली ये बात है कि वो बंदा प्रोटेस्टेंट नहीं, वो बहरूपिया है और वो खुद को भी और आपको भी बेवकूफ़ बना रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोटेस्टेंटिज़म के बारे में जानें तो मैंने पूरी वीडियोस बनाई हैं इस पर कि प्रोटेस्टेंटिज़म क्या है। मैंने इस पर हाइडलबर्ग कैटेकिज्म के नाम से पूरी वीडियो सीरीज़ बनाई है जिसमें बताया गया है कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्ड फेथ जो है उनका बुनियादी ईमान क्या है और कौन सी चीज़ें हैं जो वो सिखाता है, और बाइबल मुकद्दस को बड़े मुख्तसर और बड़े बेहतरीन अंदाज से उसमें बताया गया। अगर आप चाहें तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, खुद भी इससे सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। खुदावंद आपके साथ हो।